अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज तो बड़ी इंपॉर्टेंट सियासी बैठकें जिसने यकीनन एक तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को परेशान भी किया होगा, और यह है नून लीग की बैठकें जो कि लंदन में हुई और बैक वक्त लाहौर में भी हुई। और आज पूरी जो सीनियर क़यादत है नून लीग की वो एक साथ बैठी। मुद्दा यह है कि चौधरी सालिक हुसैन जो है उनकी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से। ज़राए से बड़ी इत्तलात आ रही हैं। चौधरी सालिक साहब क्या कुछ पैगाम लेकर गए हैं नवाज शरीफ के पास, ये इंतहाई अहम है। ज़राए से जो इत्तलात आई वो इस हवाले से आई कि क्या पंजाब असम्बली तहलील होने की सूरत में नून लीग इलेक्शन कराने को तैयार होगी, यानी पंजाब असम्बली के, या फिर परवेज इलाही को सीएम अपना कबूल करने के लिए भी तैयार होगी। इस पर बहस इस वक्त हो रही है, या आप कह सकते हैं मशावरत हो रही है। दूसरी जानिब आपने देखा कि मुनिस इलाही ने एक मरतबा फिर से बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जब चाहे इमरान खान साहब हम असेंबली तोड़ देंगे। उनकी मुलाकातें हुई थी कुछ व्लॉगर्स से और उन्होंने ये भी कहा कि चंद अनासर ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में जो नहीं चाहते कि वो, यानी कि परवेज इलाही और मुनिस इलाही जो हैं वो इमरान खान का साथ दें। बहरहाल उन्होंने ये भी एतराफ़ कर लिया है कि सियासी बुनियादों पर नहीं, लेकिन जो उनके बिजनेस ताल्लुकात हैं चौधरी शुजात के और चौधरी परवेज इलाही के, वो जरूर बहाल हुए हैं। इन तमाम मुलाकातों से जरा थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाएं तो आपको याद होगा कि सरदारी साहब की मुलाकात कुछ रोज कबल चौधरी शुजात से भी हुई थी। अब क्या ये मामलात हैं, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सियासत बंद गली में जा रही है, और क्या ये जो इत्तेहाद है ये चाहता है कि किसी सूरत पंजाब असेंबली तहलील ना हो और इसको बचा लिया जाए, और एक मरतबा फिर परवेज इलाही को एक्सेप्ट करने को तैयार है, और क्या परवेज इलाही जाने को भी तैयार होंगे। जरा इस पूरी सिचुएशन के ऊपर जो आज डेवलपमेंट हुई है, और ये मैं आपको बताती चलूं कि हमारे यहाँ खुद नून लीग के एक बहुत सीनियर रहनुमा ने शिरकत करनी थी, लेकिन ये जो सडन डेवलपमेंट्स हुई और उन्हें मीटिंग में जाना पड़ा, और उन्होंने यही कहा कि इसमें वजीर आजम भी हैं, इसहाक डार साहब भी हैं, और हम किसी सूरत इस मीटिंग से अलहदा नहीं हो सकते। मेरे साथ हैं सीनियर तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी हैं आमिर गौरी साहब और रजा रूमी साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा कि ये सडनली ऐसा लगता है कि जिस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में चाहे पीडीएम हो और चाहे तहरीके इंसाफ, दोनों चौधरीज के वोट्स के लिए बिल्कुल जिसे कहते हैं कि आगे पीछे दौड़ रहे थे, और आज भी यही लग रहा है कि कुछ इसी किस्म की कहानी नजर आ रही है। आप भी इसको ऐसे ही देख रहे हैं? नादिया, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी योर प्रोग्राम। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इस कैनवस को ब्रॉड कर लेते हैं इस वजह से कि जो सिचुएशन है इस वक्त उसमें पीडीएम की ये जरूरत नहीं है कि इमरान खान साहब जो है वो ये असेंबलियां तोड़ें या ना तोड़ें। लेकिन अगर पंजाब की असेंबली तोड़ते हैं और उसके बाद पीडीएम ये कोशिश करे कि उसने पंजाब में हुकूमत बनानी है, तो यस, उसे जरूर डेफिनेटली जो है वो जरूरत पड़ेगी जो मुस्लिम लीग काफ के मेंबर्स हैं और साथ साथ चौधरी परवेज इलाही की। और इस वजह से शायद हो सकता है बहुत से लोग मेरे साथ एग्री ना करें जब मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये डिवीजन हुई थी तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये इट वाज वेल थॉट आउट बाय द चौधरी ब्रादरान कि वो किस तरह जो है वो बिहेव करेंगे पॉलिटिकली। अच्छा। और उन्होंने कहीं ना कहीं बैठ के ये नंबर गेम्स जो हैं इसको इंश्योर किया होगा कि कितने लोग जो हैं वो पीडीएम को सपोर्ट करें इन द सेंटर, ताकि उनकी जरूरत भी पूरी हो जाए, और उसके साथ साथ जो वो अचीव करना चाह रहे थे। अदरवाइज देखें ना, मतलब वरना मुस्लिम लीग काफ जो है वो पॉलिटिकली बिल्कुल एनाइलेट हो जाती पंजाब के अंदर, अगर फर्ज किया उनको पीटीआई जो है वो मकाम ना देती। क्योंकि जो चीजें हमें पहले पता लगी थी, आपको याद होगा कि जिस वक्त जरदारी साहब और बाकी सारे लोग मिलने के लिए गए थे चौधरी ब्रादरान को, तो उस वक्त ये बताया जा रहा था कि फॉर द फर्स्ट टाइम नवाज शरीफ हैज एग्रीड कि चौधरी परवेज इलाही जो है वो चीफ मिनिस्टर बने और उसको उनको सपोर्ट किया जाए। और अब भी जो है लोग जो है वो ये कहते हैं कि शायद ये जो सिस्टम है उसमें, मुझे इस तरह लगता है कि ये जो आप जिस तरह इशारा कर रही हैं कि जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, चाहे वो मुनिस की हो, चाहे सालिक की हो, चाहे चौधरी शुजात की हो या परवेज इलाही साहब की, आई थिंक दे प्लेइंग द पॉलिटिकल गेम वेरी एस्ट्यूटली। एक तो वो इमरान खान पे प्रेशर डाल रहे हैं मुनिस साहब के, जी जिस वक्त वो कहेंगे उस वक्त के साथ जो है खड़े हैं, जब वो चाहेंगे हम तोड़ देंगे। सही। इसका मतलब है कि उन्हें भी नहीं लगता कि इमरान खान जो है वो फुली कॉन्फिडेंट है 100%। ये कहना कि वो 20 को तोड़ देंगे, 19 को तोड़ देंगे, वो कह रहे हैं। दूसरी तरफ से प्रेशर आपने देखा है, जिस तरह कल राना सुनावला ने कहा था उनका, अगर मगर छोड़े तोड़े इनको, ठीक है ना, आप तोड़े सब, हम इलेक्शन करा देंगे। अब सवाल ये है कि आप ये देखें ना कि पॉलिटिकली मुझे इस तरह लगता है कि पीडीएम जो है इन द लास्ट फ्यू डेज इज फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, ना सिर्फ डोमेस्टिकली, बल्कि बाद
हैं जो इंटरनेशनली भी उनको सपोर्ट कर रही हैं, जैसे सऊदी अरब की तरफ से आया कि हम भी पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि द मोमेंट वी हैड सीन द चेंज ऑफ कमांड एंड जो इशू था कि वहां पे जो क्लैरिटी थी, जो लैक ऑफ क्लैरिटी थी, जिस तरह वो क्लियर हुई है, सही, तो गेम वो आ गई है पॉलिटिशियंस के पास। रजा, आप बताइए कि आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आमिर तो ये समझते हैं कि पीडीएम जो है उस पर इतना प्रेशर नहीं है, इंटरनेशनली भी उनकी चीजें जो हैं, जिस तरह से देखे सऊदी से उन्होंने इस वक्त जो बेल आउट के लिए भी कहा है या एक्स्ट्रा मनी मांगी है, लेकिन आप मुझे लगता है कि पीडीएम प्रेशर में अगर ना होती तो इसाक डार साहब क्यों दौड़े भागकर जो है वो सदर पाकिस्तान से जाके बैकडोर मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, और इस तरह से आज लाहौर और लंदन में बैक वक्त जो है वो सर जोड़कर ये मशावरत की जा रही है कि क्या करना है आगे। देखिए नादिया, बात यह है कि पीडीएम पे तो यकीनन अभी प्रेशर नहीं है। बात तो ये हुई है ना, जैसे आपके इल्म में है कि जो इमरान खान साहब के सारे पत्ते जो उन्होंने एक एक करके खेले, वो सारे पत्ते तो नाकाम हो गए हैं। उन्होंने चाहा कि फौरी इंतखाबात हों सर्दियों में ताकि वो जीत कर अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएं, दोनों उनके वो अज़ाइम नहीं पूरे हो सके। अब उन्होंने फिर आखिरी जो ऐलान किया कि वो पंजाब और केपी की गवर्नमेंट्स को वो खत्म कर देंगे, असम्बलियां तहलील कर देंगे, तो मुल्क में एक ऑटोमेटिक इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे। वो भी पत्ता नाकाम हो गया क्योंकि उनकी अपनी पार्टी जो है वो तैयार नहीं, और खुसूसन उनके जो सबसे बड़े इत्तेहादी हैं चौधरी परवेज इलाही, वो किसी सूरत पर तैयार नहीं है कि वो हुकूमत छोड़े पंजाब की। जो सोने की मुर्गी है, वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, वो नहीं छोड़ना चाह रहे, और ना ही केपी में छोड़ना चाह रहे हैं उनकी पार्टी। अच्छा, तो अब इस सूरत में खान साहब के पास कोई और चारा नहीं है कि वो मुज़ाकरात की, इसलिए उन्होंने वो बात भी की, अलवी साहब भी जो है वो उसमें एक रोल प्ले कर रहे हैं, और अब उनकी है कि किसी तरह से कुछ फेस सेविंग मिले कि इमरान खान को इंतखाबात का जो मुतालबा है महीना 2 महीना पहले हो जाए, कोई ये लगे कि इमरान खान को कुछ मिल गया है, क्योंकि जाहिर बात है उनको अपनी सपोर्ट बेस को भी तो मुतमईन रखना है। तो इधर ये वाला मामला, लेकिन उधर पीडीएम की जाहिर बात है अपने अज़ाइम है, वो ये चाहते हैं कि किसी सूरत उन्होंने अगले इलेक्शन में इमरान खान साहब को जीतने नहीं देना। जाहिर बात है यही करते हैं, आपको पता है सियासी पार्टियां। लेकिन अब देखना ये है कि आगे जो है ये किस तरह से ये गाड़ी कहाँ चलती है। इसमें जाहिर बात है कि अगरचे कि एस्टैब्लिशमेंट बार बार ऐलान कर दिया कि वो सियासी किसी जमात के साथ नहीं है, मगर उनका किसी न किसी लेवल पर सतह पर रोल तो होगा। अच्छा, और वो सियासी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि किसी तरह से इमरान खान साहब जो है वो थोड़े से ठंडे हो जाए ताकि मुल्क की मईशत जो है उसको रेस्क्यू किया जाए। ओके, आप ये कह रहे हैं, मेरी चंद बड़े अहम लोगों से बात हो रही थी और वो ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने बिल्कुल एपॉलिटिकल हो चुके हैं, उन्होंने इस वक्त सियासतदानों को ये छोड़ दिया है कि जाएं और जाकर अपनी जो गिरहें लगाई थी उनको खोलने की कोशिश करें, लेकिन ये किस हद तक चल सकता है ये तो खैर आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। आमिर, आप और रजा दोनों सेम पेज पर हैं और सेम पेज की स्टोरी खत्म हो चुकी है इस मुल्क से। फरवरी में लास्ट में ये खत्म हो गई थी, मतलब ये तय कर लिया गया था देयर वुड बी नो सेम पेज, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि जो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात की चौधरी बरादरान के हवाले से कि एक स्प्लिट जानबूझकर एक म्यूचुअल कॉन्सेंट से शायद ये किया गया था, लेकिन देखिए मईशत संभल नहीं रही है। अब अगर परवेज इलाही साहब सीएमशिप चाहते हैं, जाहिर है ये तो एविडेंट है, लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब आपको लगता है आमिर किसी सूरत इस बात पे अग्री होंगे अगर ये उनके सामने चौधरी सालिक लेके गए हैं, जो कि जराए की इत्तलात भी हैं कि परवेज इलाही को आप भी मतलब रिटेन कर सकते हैं एज सीएम, एंड इन दैट केस वो जो दुआए खैर पहले करके गए थे वो एक बार फिर दुआए खैर हो जाएगी? सिर्फ इसमें ये बात कहूंगा कि अगर फर्ज किया चौधरी सालिक, मुझे नहीं पता वो क्या प्लान लेके गए हैं, लेकिन प्लान वो डेफिनेटली यही होगा कि जनाब इस तरह अगर फर्ज किया चांस बनता है तो जिस चीज पे आपने पहले एग्री किया था तो उसके अंदर दोबारा से जो है ना वो आप अगर जो उसको एतराज ना करें उसके ऊपर कि जो कुछ परवेज इलाही ने किया और दरमियान में जो स्टेटमेंट्स आती रही हैं एक दफा फिर एक दूसरे के खिलाफ उसकी तरफ ध्यान ना दें, तो फिर स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि परवेज इलाही जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं और नीचे से उनका जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए, यानी बजाय पीटीआई के पीडीएम जो है और मुस्लिम लीग नून उनको सपोर्ट करे वहां पे।
ये चीज अब जो है वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ और पीडीएम और पीपल्स पार्टी इनके पास जो है और जो कार्ड्स हैं वो सॉलिड कार्ड्स हैं। उनके पास जो है इमरान खान साहब के पास जो कार्ड रह गया है वो उनका शनाख्ती कार्ड है, ठीक है ना। इस वजह से कि उन्हें अभी तक ये समझ नहीं आ रही एज ए पॉलिटिशियन, ठीक है, कि उन्होंने गेम जो है वो अपनी गलतियों से हारी है। उन्होंने अपनी गलतियों से रावलपिंडी को नाराज किया, वो बहुत बड़ा लॉस था। उन्होंने अपनी जो है ना डिमांड्स, बचगाना डिमांड्स, भाई अगर आप ये देखें ना, जो असेंबलियां दोनों, ये इमरान खान साहब या इनके साथियों ने नहीं बनाई, ये अवाम ने मिलकर बनाई है। किसी स्टेज पे इन्होंने कोशिश की है अवाम से पूछने की कि जनाब हमें आपने मैंडेट दिया था, अगर हम आपके फायदे में ये असेंबलियां तोड़ दें तो क्या आप इसको करेंगे या नहीं करेंगे। यानी पॉलिटिशियन जो है दे आर सो फुल ऑफ ईगो, वो ये समझते हैं कि जिस वक्त वो अवाम के पास जाएंगे, अवाम जो है वो झोलियां भर के इनको वोट दे देंगे। भाई मसले तो अवाम के हैं, और इस चक्कर के अंदर जो हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते थे कि अगर फर्ज किया अवाम के मसाइल जो है वो डिस्कस नहीं हो रहे तो चलें ये जो एलीट ग्रैब है, अगर ये सारे लोग अपने साथ हल कर लें, और उसके अंदर जो थोड़ी सी गलती आपकी हुई है, देखें चौधरी परवेज इलाही का ये मसला नहीं है इकोनॉमी खड़ी हो रही है नहीं खड़ी हो रही, लेकिन क्योंकि वो चीज जो है वो जो है वो डिस्कस कर रही है, उसके अंदर थोड़ी सी गलती मेरा ख्याल है कि इसाक डार साहब से हुई है, जो उनकी लैंग्वेज थी। आपको पता है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की लैंग्वेज जो है वो नुआंसेस के ऊपर होती है। जैसे वो यहाँ आए, उनको हो सकता है कि अपना पार्टी के अंदर मिर्जा इस्माइल के साथ बाज चीजों पे इख्तलाफ हो, लेकिन उनको ये कहने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि IMF के साथ कैसे डील करना है। तो फिर IMF वालों ने कहा आओ फिर असि तुहानू दसने हैं कि किस तरह डील कर दिया, ये आपने उसे सही ना टर्म्स एंड कंडीशंस। तो मेरा अपना ख्याल है कि जो आप कह रही है ना, असल चीज फिर वही है। देखें जिस तरह पिछली दफा आपको पिछले सवाल के जवाब में कहा कि बहुत बड़ा रिलीफ है इनको कि रावलपिंडी जो है वो इस वक्त अपने कामों। अच्छा, मैं यहाँ पर एक ब्रेक ले लेती हूँ आमिर, और ब्रेक वापस आते हैं। मैं देखें आप दोनों की जो बातें हैं, जाहिर है कि आप लोगों के पास खबरें भी हैं, आपने भी अपनी जराए से इत्तलात ली हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फिर फ्यूचर आपको सियासत पे देखनी होगी कि इसके असरात क्या हो सकते हैं। इन फोकस में आमिर गौरी हमारे साथ हैं। आमिर, मुझे सिर्फ इतना बताइए, देखिए एक सियासत भी तो सियासतदानों ने अपनी देखनी है ना, बचानी है, जो कि इस वक्त सब बचाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम समझते हैं चले असेंबलियां तहलील लेट से वक्त पर होती हैं या पहले हो जाती हैं, आखिर चौधरी बरादरान ने भी तो सियासत करनी है, या आप समझते हैं कि उनका जो स्कोप ऑफ सियासत है वो गुजरात ही रह जाएगा, और या फिर ये तय करेगा आने वाले इंतखाबात कि इदारा कितना ए पॉलिटिकल रहता है, कि उनकी सियासत जो है वो अब तक जितनी सियासत उन्होंने की है माजरत के साथ, वो उन्हीं की मरहूने मिन्नत रही है। You actually have to give me 2 minutes. I'll explain it. You know, ये जो 5 बड़े सियासतदान हैं इनकी quickly, 30 सेकंड में देखें। PDM के साथ यानी मुस्लिम लीग नून के साथ 2-3 चीजें जो अच्छी हुई हैं वो ये हुई हैं कि शहबाज शरीफ के केस का फैसला इंग्लैंड में उनके हक में आ गया, राना सनाउल्लाह के केस का फैसला यहाँ पे उनके हक में आ गया, नवाज शरीफ वाडा के केस के अंदर से ये उम्मीद पैदा होगी कि उनकी केस की सुनवाई होगी, शायद उन्हें इंसाफ मिले। कश्मीर के इलेक्शन के अंदर पिछले साल जहां पे जो उनके स्टेट इलेक्शन थे उनके अंदर नून कहीं दूर तक नजर नहीं आई थी, इस दफा नून दूसरे नंबर के ऊपर आई है, PTI पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे चली गई है। तो दे आर गेनिंग एंड देन दे हैव द सेंटर के अंदर उनकी हुकूमत है, शहबाज शरीफ बैठे हुए, तो उनका बेटा भी वापस आ गया, उनके खिलाफ केसेस जो हैं उनको भी सुना जा रहा है, उनको उम्मीदें हैं। आप ऐसे करें जरदारी साहब पे आ जाए। जरदारी साहब इज सिटिंग वेरी टाइटली, वेरी सिक्योरली इन सिंध एंड ही इज मेकिंग हिज मूव्स इन पंजाब एंड सेंटर। आप आगे चले इमरान खान के ऊपर। इमरान खान के साथ हाथ ये हुआ है कि वो सेंटर में अपनी हुकूमत हार चुके हैं, पंजाब के अंदर उनको डेस्परेटली जरूरत है चौधरीज की कि वो उनके साथ रहें, अदरवाइज उनके पास पंजाब की उनकी हुकूमत लूज होती है। केपी में जहां वो सॉलिडली बैठे हैं वहां पे उनके अपने केपी के मेंबर जो हैं वो पार्टी वो असेंबली तोड़ना नहीं चाहते, वहां इख्तलाफ है उसके अंदर। और कश्मीर के अंदर आज उनके प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है तनवीर ने कि जो इमरान खान का बयानिया था जनरल बाजवा के बारे में वो ठीक नहीं था। तो देयर आर सीरियस क्रैक्स इन विद इन पीटीआई यू आर सेइंग। एग्जैक्टली। अब आगे चले जाए फजलुर रहमान को। फजलुर रहमान जो है ही इज गेनिंग विदाउट डूइंग एनीथिंग। उन्होंने जो है वहां पे अपना गवर्नर ले आए हैं बगैर कुछ मनूवरिंग किए हुए केपी के अंदर, और अब आगे मनूवर करेंगे। एंड लास्टली अगर आप ये देखें कि जो चौधरीज हैं, देखें चौधरीज के पास नंबर गेम बिल्कुल कम है, लेकिन उन्होंने ये
वाया हुआ है कि सेंटर में भी उनकी जरूरत है और पंजाब में भी उनकी जरूरत है. वेरी फ्यू नंबर्स दे हैव. पॉलिटिक्स है ना, it is now literally boiling, bubbling, and I think this is a good thing. और उसमें अगर कोई लेसन नहीं सीख रहा सियासत में, वो इमरान खान है. क्यों? वो अपनी पार्टी के लोगों की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो उससे इख्तलाफ कर रहे हैं कि भाई देखिए, अगर आप पंजाब के अंदर और केपी के अंदर हुकूमतें रखते हैं ना, तो इनको चलाएं. इसलिए अगर हुकूमतें तोड़ देंगे तो जो आपको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन हासिल है ना, वो दोनों तरफ का वो उड़ जाए. बिल्कुल सही है. ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है और मेरे ख्याल से इन फ्यूचर हमें ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक चीज मैं कहूंगी कि लोग लेकिन जो इमरान खान साहब के साथ हैं उनका फिर क्या होगा बैलेट पे. लेकिन जब आप कहते हैं कि पार्टी के विद इन क्रैक्स हैं, तो फिर जाहिर पार्टी को ही वोट किया जाता है. अब इन फोकस है हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है अंदलीब अब्बास साहिबा. उनसे यही हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त पीटीआई और पीडीएम दोनों का, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि मामलात कुछ ऐसा लगता है जैसे फंस गए हों. पीटीआई इस वक्त क्या असेंबलियां वाकई तोड़ेगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस पे काफ़ी दिनों से मशावरत भी जारी है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अंदलीब साहिबा. ये फरमाइएगा कि मौजूदा असेंबलियों की जो मुद्दत है, वैसे भी अगर देखा जाए तो 6 से 7 माह के करीब जो है वो बाकी हैं इनकी मुद्दत पूरी होने में. आप लोगों ने ऐलान तो कर दिया असेंबलियां तोड़ने का, लेकिन तोड़ नहीं पा रहे. शुक्रिया नादिया. सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा एक बड़ा जिसको कहते हैं ना क्लियर प्लान है. हम चाह रहे हैं कि जी मार्च से पहले, मार्च में रमज़ान से पहले इलेक्शंस हो जाएं, और उसके मुताबिक हमने एक डेडलाइन रखी हुई है, क्योंकि जब आप असेंबली तहलील करते हैं तो वहाँ उसमें कोई 90 डेज़ का वक्फा आपको दरकार होता है. उसके मुताबिक हमने एक डेडलाइन रखी हुई है और उसी के अंदर हमने ये असेंबलियाँ जो है तहलील करनी है. नंबर 1. नंबर 2, अगर आप उनका प्लान देखें जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि हमने इंतखाबात कभी कराने ही नहीं. आपको पता है कि जो मौलाना साहब हैं, उनका तो मौलाना कहते हुए ही बुरा लगता है, उन्होंने कहा है कि जी वो 1 साल की असेंबली की एक्सटेंशन के लिए काम कर रहे हैं. वो ऐसे कानून ला रहे हैं जिसके अंदर उनको मेरा ख्याल है ताहयात वो इसी असेंबली में बैठे रहे, क्योंकि आपको पता है ना कि उनको ये बात पक्की पता है कि वो सारा पैसा, सारी इस्टेब्लिशमेंट, सारा इलेक्शन कमीशन, सारी हुकूमतें, 13 जमातें और सारा जोर और जबर लगा के भी 2 दफ़ा इबरतनाक तरीके से इलेक्शंस हार चुके हैं. और जो सर्वेज आपकी अपनी चैनल्स दिखा रहे हैं मुख्तलिफ इदारों से, उसके मुताबिक पीटीआई की मकबूलियत जो है वो तकरीबन जितनी बढ़ गई है, अब वो 2/3 वाली मेजॉरिटी नहीं रही, अब वो 3/4 में जा रही है. अच्छा. और टाइम के साथ बढ़ती जा रही है. अच्छा, लेकिन देखिए मौलाना फजलुर रहमान का आप जिक्र कर रही हैं, वो बेशक उन्होंने इशारे कनाइयों में ये बातें कही हैं कि असेंबलियों की मुद्दत पूरी की जा सकती है, लेकिन अंदलीब अब्बास साहिबा, हुकूमत तो मुस्तकिल ये कह रही है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्योंकि लीड कर रही है इस कोalition गवर्नमेंट को, कि हम अक्टूबर में करवाएंगे अगले साल. लेकिन आपने कहा कि मार्च से पहले आप चाहते हैं, लेकिन आप ही के जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, परवेज इलाही साहब, वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि मार्च तक पंजाब की असेंबलियां नहीं टूटेंगी. देखिए, ये उन्होंने जो उनकी बात जो हमारे साथ हुई है, बल्कि चेयरमैन साहब के साथ, बड़ी क्लियर है. और मेरे ख्याल असद उमर साहब ने अपने प्रोग्राम में बता भी दिया कि इख्तलाफ राय ऑन द डेट उन्होंने अपनी राय ज़रूर दी है. और हमारी अपनी पार्टी में भी बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी हमें नवंबर में कर देना चाहिए था. बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि दिसंबर के मिड में हमें करना चाहिए. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी जनवरी के बाद करें. ये मुख्तलिफ राय जो है वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन जब पार्टी का डिसीजन हो जाता है, और मेरा ख्याल है जैसे आप कह रही है कि बार बार उन्होंने कहा, बार बार उन्होंने ट्वीट भी किया है, मुनीस लाइब ने भी ट्वीट किया है और बयान दिया है कि मेरी ये राय है, लेकिन खान साहब मुझे कहेंगे मैं 2 मिनट से पहले उसको तहलील कर दूंगा. और जब बहुत सारी ये स्पेक्यूलेशन हुई तो असद उमर साहब ने परसों अपने वसीम बदामी के प्रोग्राम में भी कहा कि उन्होंने लिख के दे दिया है खान साहब को कि ये मेरी तरफ से लिख दिया है,
जब मर्जी आप इसमें डेट भर दें। अच्छा, सही, ओके, चले, ये तो उन्होंने कह दिया कि जब कहेंगे वो दे देंगे। व्हाट अबाउट खैबर पख्तूनख्वा, दिलीप साहिबा? वहाँ से भी बैरिस्टर सैफ ने जैसे गुज़िश्ता रोज़ बताया कि एक इख्तलाफ है वज़रा और बकिया लोगों में असेंबलियों की तहलील के हवाले से। वो चाहते हैं पंजाब असेंबली पहले तहलील हो जाए, फिर खैबर पख्तूनख्वा की बात होगी, यानी फर्स्ट इट हैज़ टू बी पंजाब। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, रोज़ इमरान खान साहब सबसे मुशावरत कर रहे हैं। केपी के पार्लियामेंटेरियन से भी की है, वर्कर्स से भी की है, एनालिस्ट से भी की है, सेम विद पंजाब। तो मुख्तलिफ राय आती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पे एक बहुत बड़ी डिबेट हुई और उसके बाद सब ने ये कहा कि जी जो इमरान खान साहब कहेंगे हम उसके साथ हैं। सब ने ये यकजहती का इस्तेमाल किया और खान साहब की जो प्लानिंग है उसके साथ सब चलेंगे। आपको भी पता है कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि जो पीटीआई के साथ नहीं होगा वो नहीं होगा ना, उसकी मकबूलियत जो है वो क्या होगी। अच्छा, दिलीप साहिबा, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है आपके साथ, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, ठीक है, मशावरत करना आप लोगों का बिल्कुल एक जमहूरी तरीका भी होता है। इसका एक तो ये साबित होता है कि खान साहब ने ये जो असेंबली तहलील करने का ऐलान किया वो सोलो ऐलान था, यानी वो जो खुद समझते थे, वरना ज़ाहिर है वो मशावरत करके करते तो एक तारीख लेकर आते। हैविंग सेड दैट, इज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑल्सो वेटिंग कि ऊपर से तो आप लोग यहाँ ज़ाहिर है तहलील की बात भी कर रहे हैं, मशावरत भी कर रहे हैं और एक तरह से प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत पर, लेकिन पीछे आप लोगों के राब्ते हैं। इसाक डार साहब के साथ ही सदर आरिफ अलवी के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ज़ाहिर है कि वो तहरीक इंसाफ जो मुज़ाकरात चाहती है, खान साहब जो चाहते हैं उस पर हो रहे हैं। तो जब तक उनका कोई नतीजा नहीं निकलता, जब तक ये तहलील हो रही है, मशावरत हो रही है, ये जारी रहेगा। देखिए जी, हमने तो बड़ी ओपनली आपको बताया भी है कि कोई 4-5 मुलाकातें हुई हैं। जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने प्रेसिडेंट अलवी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी हुई है, वो मुलाकातें कर रहे हैं और उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस भी हो रही हैं। और जैसे हमने कहा कि हम तो एक पार्टी हैं, हमने अपना मौक़िफ़ बड़ी क्लियरली बता दिया है और वो अपना मौक़िफ़ जो मर्जी बताएं, मुज़ाकरात करते रहें। अगर उनकी उन मुज़ाकरात में हमारे मौक़िफ़ पे कोई सिमिलर बात नहीं होगी तो हमने तो असेंबलियाँ तहलील कर देनी। सुबह से मुलाकात भी हुई है खान साहब की, जिसका जिक्र आपने भी किया, उसमें उन्होंने जिक्र किया, जब ज़ाहिर है मुख्तलिफ बातें हुई तो उसमें नई जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनके हवाले से भी उनका ये कहना था कि वो उम्मीद करते हैं कि जनरल बाजवा की जो पॉलिसीज़ हैं वो नए आर्मी चीफ जो हैं उनको नहीं कैरी करेंगे। तो वो कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिनसे आप लोगों को इख्तलाफ है? नादिया, मेरा ख्याल है जनरल बाजवा की तो पॉलिसी से शायद उनके अपने दोस्त अग्री ना करते हों। मतलब इतना ज़्यादा जिस तरह से यूनानिमसली हर तरफ से उनकी पॉलिसीज़ पे इख्तलाफ आया है, शायद तारीख़ में कभी ना आया हो। क्योंकि वो आपको पता है उन्होंने कहा जी हम पिछले साल डिसाइड कर चुके थे कि सियासत में मुदाखलत नहीं करनी, और जो जिस मौके पे वो ये कह रहे थे और जो उन्होंने स्पीच की वो सारी सियासी थी। तो उनकी जो पूरी जो उनका जो रोल था, उनकी जो पॉलिसीज़ थी और उनकी फिर जो एक्सपोजर हुआ, राइट, पर्सनल भी, प्रोफेशनल भी, नेशनल भी, तो मेरा ख्याल है नॉट ओनली के नए चीफ, मेरे ख्याल है कोई भी बंदा जो है किसी भी लेवल पे हो उसके लिए ये एक लेसन ज़रूर है। अच्छा, तो लेकिन इन पॉलिसी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं। आप तो उनकी पॉलिसी जिससे आप लोगों का इख्तलाफ है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से शुरू होती है और अब ख़त्म होती है नवंबर 29। लेकिन उससे पहले की जो पॉलिसीज थी वो सही थी। 2018 के लिए जो कहा जाता है कि आरटीएस बिठाया गया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके, आपको आज तक आपके मुखालफिन कहते हैं कि सिलेक्ट करके बुलाया गया। फिर सेनेट के हवाले से जो जिस तरह से बुला के एलाइज को फ़ोन करवा के आप लोग लिया करते थे उनसे वोट, ये सारी बातें भी तो मेरे ख्याल से ओवरऑल पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं या नहीं, वो ठीक थी? देखिए होता क्या है, आप एक मौका होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें आपकी जब आप एक होते हैं, एक टीम में होते हैं तो इख्तलाफ भी होते हैं, लेकिन आप एक ओवरऑल एजेंडे की खातिर
आप एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जब टीम ऑब्जेक्टिव आपका सफ़र करे और इख्तलाफात बढ़ जाते हैं और वो ओपन हो जाते हैं, उस वक्त आप बात शुरू करते हैं। और ये नहीं होता कि सारी बातें गलत भी होती हैं, जो अच्छी बात होती है वो अच्छी बात होती है, जो गलत बात होती है वो गलत बात होती है। अगर जनरल बाजवा ने, इंडिया ने जब अटैक किया फरवरी के अंदर और वो हमने शूट करके उनको मुंह की खानी पड़ी, उसकी तारीफ है, बिल्कुल है। लेकिन ये कहना कि जी मेरा कोई इसमें रोल ही नहीं था, और आप सबके चैनलों ने दिखाया कि ख्वाजा आसिफ से लेके आप देखें कि ख्वाजा साद रफीक, तमाम खाकाना वासी ने फरवरी में कहा था कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पीपल्स पार्टी चाहती है, हम नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के बगैर आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन बस एक आखिरी चीज बताती जाए कि इत्तेहाद, जब आप लोग दौरे हुकूमत में थे, सब कुछ सेम पेज की स्टोरी थी, तो इत्तेहादियों को फोन कॉल्स करवाकर वोट डलवाना, क्या ये पॉलिसी बिल्कुल ठीक थी? देखिए, हम आए थे, सुन लें, अब हम आए थे गवर्नमेंट में इलेक्शन के थ्रू, राइट? जब आप गवर्नमेंट में आते हैं इलेक्शन के थ्रू, जितनी छोटी पार्टियां होती हैं वो किसके साथ जाती है? वो हुकूमत के साथ जाती हैं। एक रनिंग हुकूमत में से मखसूस 13 बंदे एक ऑपोजिशन में चले जाएं जिनके पास 88 सीटें हैं, ये कभी आपने देखा है? और जैसे मैंने कहा कि लोग पागल तो नहीं है ना, ये अवाम को जो आपकी 22 करोड़ में से 14 करोड़ एक चीज कह रही है, तो आप उसको कहें जी उनको पता ही नहीं है, उनको तो वो क्या पता हो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये जरा थोड़ा डिफेंड करना अंदलीब अब्बास साहिबा थोड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए यकीनन, लेकिन वो भी गलत था, ये भी गलत है, अगर ये भी गलत है तो वो भी गलत था, ये बात माननी होगी। जो किरदार है तो ये तो सिलेक्टेड नहीं है, उसको भी आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना। बेचारे जिसको कहते हैं ना ये कट एंड पेस्ट है, चूचू के मुरब्बे, इनका तो ये हाल है कि बेचारे एक अपने हलके में नहीं जा सकते, ये एक रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, ये अपने घरों से नहीं निकल सकते, ये जिसको कहते हैं अपने दफ्तरों में नहीं जा सकते। बस तो फिर तो आप लोग तहलील करें ताकि आप लोगों की ये बात जो है वो फिर सही साबित हो। बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन इन फोकस। इंशाल्लाह आपके साथ तफसीली गुफ्तगू भी रहेगी, क्योंकि इन चीज़ों का जवाब देना जाहिर है यही सब चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो ये ज़रूर बता दे कि अगर उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑनवर्ड्स पॉलिसी से इख्तिलाफ था तो उससे पहले भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो उस वक्त अगर आपके गलत फैसले थे, और बहुत से एतराफ़ात तो इमरान खान साहब ने वैसे ही किए, चाहे वो रियल स्टेट के हवाले से हो, इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने के हवाले से हो, तो फिर ये एतराफ़ भी कर लेना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।